आज जो है हम कामदा एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। कामदा एकादशी के विषय में वराह पुराण में वर्णन आता है। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इस कामदा एकादशी का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कथा ऐसी है कि एक बार धर्मराज महाराज युधिष्ठिर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे यदुवर, कृपया करके मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं और इस एकादशी व्रत को किस तरह से पालन किया जाए और इससे क्या लाभ मिलता है, इसको भी विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रिय युधिष्ठिर, ये कामदा एकादशी के व्रत, ये जो एकादशी जो आने वाली है, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के विषय में पुराणों में भी बहुत वर्णन है। तो एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के पितामह महाराज दिलीप ने यही प्रश्न इसी एकादशी के विषय में अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और उनसे कहा कि हे गुरु वशिष्ठ, कृपया मुझे कामदा एकादशी के महात्म्य के विषय में बताएं, उसके विधि विधान के विषय में बताएं, इसको कैसे पालन किया जाए और इसको पालन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। महाराज ऋषि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, ये कामदा एकादशी बहुत ही पुण्यशाली है और इस एकादशी के पालन करने से सभी प्रकार के पाप जो है वो जल करके भस्म हो जाते हैं और इस व्रत का पालन करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक बार रत्नपुर नामक राज्य में पुंडरीक नामक राजा का राज्य हुआ करता था और उस राज्य में किन्नर, गंधर्व इत्यादि सभी लोग जो है वहां पे बहुत ही प्यार से निवास किया करते थे। राजा पुंडरीक जो था वो बहुत ही अच्छा राजा था और सारे लोग जो है उसके राज्य में खुशहाल हुआ करते थे। उसी राज्य में एक अप्सरा ललिता और उसका गंधर्व पति ललित भी रहा करते थे। तो ये ललिता और ललित ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे और पति पत्नी की तरह साथ में रहा करते थे। इन दोनों के मध्य में प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि ये दोनों कभी एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते थे और सदैव जो है एक दूसरे के विषय में चिंतन किया करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललिता और ललित जो था वो गायन कर रहा था और गायन के साथ साथ नृत्य भी कर रहा था और उस समय उस सभा में, पुंडरीक राजा की सभा में ललिता नहीं थी और ललित जो था बहुत ही ललिता के विरह में बहुत ही वो ललिता के विषय में चिंतन कर रहा था और ललिता के विषय में चिंतन करते करते जो उसका ताल और नृत्य था वो सिंक में नहीं हो पा रहा था, वो संगत में नहीं लग रहा था। कभी सुर ऊपर चला जाता था, कभी जो नृत्य था वो उधर चला जाता था, तो दोनों में बहुत ही विसंगतियां उपस्थित हो रही थी और ये चीजें जो है वो राजा को समझ में आ रही थी। और जब उसने इस प्रकार से देखा कि ललित किस तरह से उस नृत्य में अपना पूरा नृत्य ठीक से ना कर रहा है, ना कि गायन ठीक से कर रहा है, तो बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर उसने श्राप दिया कि चूंकि तुम मेरे सभा में नृत्य करते समय, अपना कार्य करते समय भी तुम किसी इतर विषय वस्तु के विषय में सोच रहे हो और अपने कार्य को पूरी तरह अच्छे से नहीं निभा रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, तुम नरभक्षक बन जाओगे। और जैसे ही पुंडरीक राजा ने इस तरह से उसे श्राप दिया, ललित जो है उसे एक नरभक्ष राक्षस का रूप में मिल गया। इस विषय में ललिता को भी, उसकी पत्नी ललिता को भी पता चला कि किस तरह से उसके पति को राजा ने नरभक्षक होने का श्राप दे दिया है, नरभक्षक राक्षस होने का श्राप दे दिया है। और ललिता इससे बहुत ही दुखी हुई और वो अपने नरभक्षक के रूप में जो पति था, क्योंकि पति था तो अपनी पतिव्रता व्रत का पालन करते हुए अपने पति ललित के साथ जो है जाने लगी। जैसे वो राक्षस का रूप धरा, उसके साथ वो जाने लगे और इस तरह से ये दोनों साथ साथ जो है एक पर्वत के शिखर पर घूमने लगे, मतलब जाने लगे, क्या कहते हैं, उनके साथ में प्रवास करने लगे कि अब तो राक्षस का स्वरूप मिल गया है तो सामान्य समाज में हम कैसे रह पाएंगे। और ये करते करते वो एक पर्वत शिखर पे पहुंचे जहां पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ऋषि श्रृंगी जो कहीं बहुत ही उच्च पहुंचे हुए संत हैं और ऋषि मुनि हैं, तो उनको देख करके ललिता
जो है ऋषि श्रृंगी के पास जाती है। और ऋषि श्रृंगी ऐसे संत थे कि उनसे किसी का वैर नहीं था। सारे पशु पक्षी इत्यादि जो है उनसे सबकी मित्रता थी। जैसे भगवद गीता में कहा गया, तितिक्षुआ कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजाशत्र शांति साधु साधु भूषण। तो स्त्री को देखकर, ललिता को देखकर ऋषि श्रृंगी ने उससे पूछा ललिता से कि हे ललिता, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम यहाँ किस कारण से आई हो। ललिता अपना परिचय देते हुए कहती है कि हे ऋषिवर, मैं ललिता हूँ और वृंदावन गंधर्व की पुत्री हूँ और ललित नामक गंधर्व की पत्नी हूँ। मेरा पति ललित जो है राजा पुंडरीक के शाप के कारण उसे राक्षस का स्वरूप प्राप्त हुआ है। और अब मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मेरा पति जो है इस श्राप से मुक्त हो जाए। ललिता की विनम्र विनती सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। इस व्रत का तुम कठोरता से पालन करो और इससे मिलने वाले सभी पुण्यों को अपने पति को अर्पण कर दो। और जब आप अपने इन पुण्यों को अपने पति को अर्पण करोगी तो तुरंत ही वो ब्रह्म राक्षस का जो श्राप उसे मिला है उससे मुक्त हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूं कि ये एकादशी जो है सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। हे राजन, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पालन, इस कामदा एकादशी का पालन किया बहुत ही कठोरता से। और जब द्वादशी के दिन पालन किया और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष, भगवान विष्णु के विग्रह और ब्राह्मणों के समक्ष जाकर कहा कि मैंने अपने पति को ब्रह्म राक्षस के श्राप से मुक्त होने के लिए, नरभक्षक राक्षस के श्राप से मुक्त होने के लिए ये इस व्रत का पालन किया है। और अगर मैंने इस व्रत को सही से ही पालन किया है तो मेरा पति जो है सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और ललिता का इतना ही कहना था और ललित जो है वो पुनः नरभक्षक राक्षस से पुनः गंधर्व बन गया। और इसके बाद दोनों सुख शांति से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा और अपनी क्षमता के साथ इसका पालन करेगा वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पुंडरीक के श्राप के द्वारा ललित जो कि नरभक्षक बन गया था, लेकिन ललिता ने अपने एकादशी के व्रत के फल को उसको दिया और उससे मुक्त हो गया। तो आप सभी को इस व्रत का पालन करना है और प्रयास करना है कि एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप कीर्तन इत्यादि करना है। दान भी कर सकते हैं आप और अधिक से अधिक श्रवण करना है और मुख्य रूप से आपको कृष्ण भावना भावित बने रहना है। अगर आपको भी अपने इन जघन्य से जघन्य पापों से भी मुक्त होना है तो इस एकादशी का पालन करिए। एकादशी जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है। और इस तरह से ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। हरे कृष्ण।